साल था 2012, जनवरी 13 तारीख, शाम के 7:15। कोस्टा कंकॉर्डिया, एक शानदार जहाज, इटली के सिवितावेक्या से एक सफर पर निकला। इसने एक आलीशान छुट्टी का वादा किया था। परिवार, जोड़े और दोस्त सभी अविस्मरणीय यादें बनाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ लिख रखा। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। एक तैरता हुआ महल जिसे अपने मेहमानों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 13 यात्री डेक के साथ यह विलासिता का एक विशालकाय जहाज था। जहाज में शानदार थिएटर और चमकदार कैसीनो से लेकर बढ़िया रेस्टोरेंट और शानदार स्विमिंग पूल तक कई शानदार सुविधाएं थीं। लेकिन फिजूल खर्ची की इस एड में बेचैनी की भावना पैदा होने लगी, क्योंकि जहाज अपनी भयानक मुठभेड़ के करीब पहुंच गया था। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के शीर्ष पर कैप्टन फ्रांचेस्को शेटीनो ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने जिग्लियो द्वीप को सेल पास्ट सलामी देने के लिए एक जोखिम भरा पैंतरा करने का आदेश दिया। इस लापरवाही ने विशाल जहाज को खतरनाक रूप से किनारे के करीब ला दिया। अकल्पनीय हुआ, रात 9:45 पर एक ओग्लुशीतल रौव ने जहाज को चीर डाला, उत्सवी माहौल को चकनाचूर कर दिया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अपनी लापरवाही में एक डूबे हुए चट्टान से टकरा गया था। टक्कर ने जहाज में सदमे की लहरें भेज दी, फर्नीचर उछाल दिया, कांच चकनाचूर कर दिया और जहाज को अंधेरे में डुबो दिया। टक्कर ने जहाज के पतवार में एक छेद छोड़ दिया, जिससे समुद्री पानी भयानक गति से अंदर चला गया। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही यात्रियों में दहशत फैल गई। एक बार का राजसी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया अब घायल और कमजोर खतरनाक रूप से लिस्ट करने लगा। अफरा तफरी मच गई। आलीशान लाइनर, जो कभी आनंद का अभयारण्य था, अराजकता के दृश्य में बदल गया, जिनमें से कई अभी भी रात के खाने के लिए तैयार थे। अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए ठोकर मार रहे थे। जहाज उनके पैरों के नीचे झुक रहा था। चीखें हवा में गूंज रही थीं, आतंक की सिम्फनी। इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं, चालक दल व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। परस्पर विरोधी निर्देशों ने भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे दहशत की भावना बढ़ गई। लाइफ जैकेट बांटे गए, लेकिन लाइफ बोट, जरूरत की इस घड़ी में जीवन रेखा माने जाने वाले, बड़े पैमाने पर दुर्गम रहे। जहाज को छोड़ना, कप्तान का विवादास्पद फैसला। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, कैप्टन शेटीनो ने फैसलों की एक श्रृंखला बनाई, जिसने उनके नाम को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। कमान संभालने और निकासी की देखरेख करने के बजाय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिससे डूबते जहाज पर हजारों लोग फंस गए। अराजक निकासी में स्पष्ट निर्देशों की कमी और देर से संकट कॉल के कारण और बाधा आई, जिसे प्रभाव के 1 घंटे से अधिक समय बाद किया गया था। कैप्टन के कार्यों ने लोगों को नाराज कर दिया, से उन्हें दुनिया की नजर में एक कायर के रूप में ब्रांडेड कर दिया गया। लहरों के नीचे डूबता हुआ कोस्टा कॉन्कॉर्डिया उनकी विफलताओं का स्मारक बन गया। अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई, अंधेरे में अराजकता, जहाज के डूबने और चालक दल के अभिभूत होने के साथ यात्रियों को अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई का सामना करना पड़ा। अंधेरे को चीखों और धातु के बीमार क्रंच द्वारा विरामित किया गया था, क्योंकि एक बार भव्य पोत गहराई में उतरता रहा। अराजकता में परिवार अलग हो गए। प्रियजनों को खोने का डर आतंक को और बढ़ा रहा था। कुछ बर्फीले पानी में कूद पड़े, इस उम्मीद में कि वे किनारे तक पहुंच जाएंगे। दूसरे रेलिंग से चिपके रहे, किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे। घंटे अनंत काल तक खींचते रहे, ठंड उनकी हड्डियों में समाती रही। उनकी उम्मीदें हर गुजरते पल के साथ कम होती गईं। समुद्र में बचाव, रात में आशा की एक किरण।
जैसे ही आपदा की खबर फैली, बचाव अभियान जोरों पर शुरू हो गया। इतालवी तटरक्षक बल के जहाजों, स्थानीय मछली पकड़ने वाली नावों और हेलीकॉप्टरों के साथ डूबते जहाज पर फंसे लोगों को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाई। बचाव दल द्वारा किए गए वीरतापूर्ण प्रयासों कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला। उन्होंने भयभीत यात्रियों को पानी से निकाला, उन्हें सूचीबद्ध डेक से निकाला और सबसे अंधेरे घंटों में आशा की किरण प्रदान की। त्रासदी की चपेट में आने वाले गिग्लियो के छोटे से द्वीप ने बचे लोगों के लिए अपनी बाहें खोल दी, भोजन, आश्रय और आराम की पेशकश की। कोस्टा कॉनकोर्डिया के डूबने से 32 लोगों की जान चली गई, जो जीवन की नाजुकता की एक दुखद याद दिलाता है। इसके बाद दुहक, क्रोध और उत्तर की तलाश की लहर दौड़ गई। आपदा के पैमाने के सामने आते ही दुनिया ने अविश्वास में देखा। कप्तान शेटीनो ने प्रेदुमुश्लिनोवो हत्या सहित कई आरोपों का सामना करते हुए अंतरराष्ट्रीय निंदा का विषय बन गए। उनके मुकदमे एक मीडिया तमाशे ने त्रासदी की ओर ले जाने वाली विफलताओं और सख्त समुद्री नियमों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। कोस्टा कॉनकोर्डिया की त्रासदी ने क्रूज उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया। इसने सुरक्षा नियमों में कमजोरियों को उजागर किया और कड़े प्रोटोकॉल और चालक दल के प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। आपदा के कारण समुद्री सुरक्षा मानकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इनमें अनिवार्य मस्टर ड्रिल, बेहतर लाइफ बोट एक्सेस और नेविगेशन और यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग के लिए सख्त आवश्यकताएं शामिल थीं।